उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। वनों के 5 प्रकारों की सूची तैयार करने में, भारत में वन आवरण पर चर्चा करने में, वन संरक्षण तथा वन्य प्राणियों पर चर्चा करने में, भारत में वन्य प्राणी संरक्षण पर चर्चा करने में, भारत में जीव मंडल निचय के स्थानों को बताने में। वनों के प्रकार। 1. प्राकृतिक वनस्पति से हमारा तात्पर्य ऐसे पादप समुदाय से है जिसे लंबे समय से बाहरी हस्तक्षेप का शिकार नहीं बनाया गया है, ताकि उसकी प्रजाति विशेष जलवायु तथा मिट्टी की दशा में स्वयं को पूरी तरह ढाल सके। कुछ आम विशेषताओं जैसे वनस्पति के प्रमुख प्रकार तथा जलवायु क्षेत्रों के आधार पर भारतीय वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। वनों के प्रकार। 1. उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा अर्ध सदाबहार वन। 2. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 3. उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। 4. पर्वतीय वन। 5. वेलांचली तथा अनूप वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। ये हल्के गर्म तथा नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां प्रतिवर्ष वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वृक्ष 60 मीटर तक या उससे अधिक ऊंचे होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की प्रजातियों में रोजवुड, महोगनी, एनी तथा एबोनी इत्यादि शामिल हैं। अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वन इन क्षेत्रों के अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में सदाबहार तथा नम पर्णपाती वृक्षों की मिश्रित प्रजातियां पाई जाती हैं। नीचे पनप रही लताएं इन वनों को सदाबहार होने की विशेषता प्रदान करती है। मुख्य प्रजातियां हैं साइडर, होलोक तथा केल। वनों के प्रकार। 2. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अथवा मॉनसून वन। इनका प्रसार उन क्षेत्रों में होता है जहां 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन हिमालय की तराइयों में पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तथा उड़ीसा में पाए जाते हैं। सागवान, सखुआ साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम तथा चंदन आदि के वृक्ष इन वनों की मुख्य प्रजातियां हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन क्षेत्रों में पनपते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इनमें घासों तथा झाड़ियों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। इलाकों में दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क इलाके सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां हैं बबूल, बेर, जंगली खजूर, खैर, नीम, खेजरी, पलास इत्यादि। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी के चलते प्राकृतिक वनस्पति में तदनुसार परिवर्तन लक्षित होते हैं। पर्वतीय वन 2 प्रकारों में बांटे जा सकते हैं: उत्तरी पर्वतीय वन तथा दक्षिणी पर्वतीय वन। हिमालय पर्वतमाला में उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। उनमें भी ऊंचाई बढ़ने के साथ बदलाव होता रहता है। पर्णपाती वन हिमालय पर्वतमाला की तराइयों में पाए जाते हैं। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र समशीतोष्ण वनों के प्रकार पाए जाते हैं। वेलांचली तथा अनूप वन। इसके अंतर्गत आने वाले 70% क्षेत्र पर धान की खेती की जाती है। आर्द्र भूमि का कुल क्षेत्रफल
3.9 मिलियन हेक्टेयर है। दो स्थल चिल्का झील उड़ीसा तथा केओलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि अभिसमय रामसर अभिसमय के अंतर्गत जल पक्षियों के वास स्थल के रूप में संरक्षित घोषित किया गया है। भारत में वन आवरण। राजकीय आंकड़ों के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 23.28% भाग में वन है। ध्यान देने की बात यह है कि वास्तविक वन आवरण तथा वन क्षेत्र में भिन्नता होती है। वन क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसे पेड़ों के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तथा जो वन भूमि के रूप में अधिसूचित है, जबकि वास्तविक वन आवरण वृक्षों के छायादार झुरमुटों से ढकी हुई भूमि होती है। वन क्षेत्र राज्य के राजस्व विभाग के आंकड़ों के आधार पर दर्शाया जाता है, जबकि वन आवरण आकाश से ली गई तस्वीरों तथा उपग्रहों से लिए गए चित्रों पर आधारित होता है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वास्तविक वन आवरण कुल भूमि का केवल 21.05% है। वन आवरण की कुल भूमि का 12.29% तथा 8.75% भूमि पर ही क्रमशः घने तथा मुक्त वन हैं। वन क्षेत्र तथा वन आवरण दोनों ही अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0% है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में वन भूमि 86.93% है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले अधिकांश राज्य देश के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में स्थित हैं। वन संरक्षण तथा वन्य प्राणी। वन संरक्षण। नई वन नीति के अनुसार सरकार एक तरफ वनों के लिए आरक्षित भूमि का संरक्षण तथा विस्तार एवं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संधारणीय वन प्रबंधन पर बल देगी। वन नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन आवरण के अंतर्गत लाना, पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना तथा पारिस्थितिक तंत्र के बिगड़े हुए इलाकों में पुनर्वनीकरण करना, मृदा अपरदन पर रोक, मरुभूमि के विस्तार को रोकता है तथा बाढ़ एवं सूखे पर नियंत्रण रखता है, सामाजिक वानिकी तथा निम्नीकृत भूमि पर वन रोपण के माध्यम से वन आवरण को बढ़ाना, वनों पर निर्भर ग्रामीण आबादी को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारे तथा खाद्य उपलब्ध कराने के लिए वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा लकड़ी के उपयोग के प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को जोड़ते हुए विशाल जनांदोलन खड़ा करना ताकि वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सके तथा वृक्षों की कटाई रुक सके, वर्तमान वनों पर दबाव कम करना। वन्य प्राणी। एक आकलन के अनुसार पृथ्वी पर ज्ञात सभी पादप तथा जंतु प्रजातियों का 4 से 5% भारत में पाया जाता है। वन्य प्राणियों की गिरती हुई संख्या के महत्वपूर्ण कारणों में से कुछ नीचे दिए गए हैं। औद्योगिक तथा तकनीकी विकास के चलते वन संसाधनों के दोहन में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई। कृषि, मानव बस्तियों, सड़कों, खनन, जलाशयों आदि के लिए अधिक से अधिक संख्या में जंगलों को साफ कर दिया गया। पशुओं के चारे, ईंधन तथा छोटी इमारती लकड़ियों को स्थानीय लोगों द्वारा हटाए जाने से वनों पर दबाव बढ़ा। पालतू पशुओं की चराई से वन्य जीवों तथा उनके वासों पर बुरा असर पड़ा। कुलीन समुदाय के द्वारा शिकार को एक खेल के रूप में प्रश्रय दिया गया। एक शिकार में सैकड़ों जानवर मार दिए जाते थे। अब व्यावसायिक शिकार का बोलबाला है। दावानल की घटनाओं का भी वनों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत में वन्य प्राणियों का संरक्षण। वर्ष 1972 में एक व्यापक वन्य प्राणी अधिनियम लागू किया गया।
इससे भारत में वन्य प्राणियों के संरक्षण तथा बचाव के लिए मुख्य कानूनी ढांचा प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए तथा राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत देश के संरक्षण क्षेत्रों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। इस अधिनियम को 1991 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया, जिससे सजा और सख्त हो गई। देश के 15.67 मिलियन हेक्टेयर में लगभग 102 राष्ट्रीय उद्यान तथा 515 वन्य जीव अभयारण्य हैं। संधारणीय तरीके से इन प्रजातियों तथा उनके वास स्थलों को संरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जैसी कुछ विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। जीव मंडल निचय। जीव मंडल निचय भौमिक तथा तटीय इलाकों का एक अनोखा तथा निरूपक पारिस्थितिक तंत्र है, जिसे यूनेस्को UNESCO के मैन तथा बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम के दायरे में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है। भारत में 18 जीव मंडल निचय है। 1. नीलगिरी, 2. नंदा देवी, 3. नोकरेक, 4. मानस, 5. सुंदरबन, 6. मन्नार की खाड़ी, 7. ग्रेट निकोबार, 8. सिमिलीपाल, 9. डिब्रू साइकोवा, 10. दिहांग देबांग, 11. पंचमढ़ी, 12. कंचनजुंगा, 13. अगस्त्य मलाई, 14. अचनकमर, 15. कच्छ, 16. ठंडा रेगिस्तान, 17. शेष अचलम, 18. पन्ना। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्राकृतिक वनस्पति का आशय लंबे समय से स्वतंत्र छोड़ दिए गए पादप समुदाय से है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, वेलांचली तथा अनूप वन 5 प्रकार के वन हैं। राज्य के आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का 23.28% है। नवीन वन नीति के अनुसार सरकार संधारणीय वन प्रबंधन पर बल देगी ताकि वन निचयों को संरक्षित किया जा सके। 1972 में एक व्यापक या विस्तृत वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया, जो भारत में वन्य जीवों को संरक्षण तथा बचाव के लिए मुख्य रूपरेखा प्रदान करती है।